गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। समाजवादी शिक्षक सभा संगोष्ठी हुई संपन्न। गाजीपुर विधानसभा जखनिया के बहरियाबाद में समाजवादी शिक्षक सभा के तत्वावधान में अम्बेडकर एवं लोहिया के विचारों पर शैक्षिकी संगोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मान सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा एवं सदस्य विधान परिषद। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SP पटेल, प्रदेश महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। डॉक्टर मान सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। आज जिस तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है। हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें आरक्षण में छेड़छाड़ किया गया। घूसखोरी चरम सीमा पर रही। छात्रों ने अपना हक मांगा तो लाठियां बरसाई गई। शिक्षा मित्रों की कमर तोड़ दी गई। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई जितनी उनकी तनख्वाह है उतना नमक, तेल, मसाला और दवा में खत्म हो जाएगा। प्राथमिक पाठशाला बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। वही महासचिव पटेल ने बताया कि ये सरकार नाम बदलने में माहिर है। सभी जगहों का नाम बदलना ही भाजपा का विकास है। छात्रों को टैबलेट का वादा किया और आज विधानसभा चुनाव होने वाला है। आज तक किसी को नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। गाजीपुर स्वास्थ्य के मामले बहुत ही बुरी स्थिति है। हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध नहीं है। लोगों से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के नाम पर वसूली की जाती है। ऐसे में इस सरकार को हटाना है, समाजवादी सरकार बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें उपस्थित रामकिशन सोनकर, जिला पंचायत सदस्य सादात प्रथम, डॉक्टर संजय कनौजिया, भावी प्रत्याशी 373 विधानसभा, विजय बहादुर, रामकेश यादव, सेक्टर प्रभारी हुरमुझपुर, शंभू यादव, लालजी राम प्रत्याशी, शैलेश यादव, शिक्षा सभा, उपेंद्र कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष जनार्दन यादव, सुशीला गौर, भावी प्रत्याशी इत्यादि लोग मौजूद रहे। नेता है और इस दरमियान जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ जो रेड पड़ रही है, इसको किस नज़रिया से आप देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हैसियत से लड़ने में नाकारा साबित हुई तो फिर वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने लगी। और हम ये नहीं कहते हैं आप न्याय का दामन थामिए। भारतीय जनता पार्टी में इससे कई गुना ब्लैक मनी पड़ी हुई है और आज तक किसी के यहाँ एक पुलिस का कर्मचारी भी नहीं गया। लेकिन आप दहशत फैलाने के लिए और साजिश के तहत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए CBI ED का अपने हाथ में जो ये स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक प्रावधान है, आप उनको सरकार बनाने में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी विजय रथ के तर्ज पर एक यात्रा निकाली है और उसमें कहते हैं कि अखिलेश यादव की हवा निकल गई। देखिए, इसके पहले भी इन्होंने स्वागत का प्रोग्राम रखा था और जब ये निकलते थे प्रोग्राम के लिए तो लोग इनको जब बैठने की जगह नहीं देते थे, जब इनसे सवाल करते थे तो 2 ही दिन में इनको अपना प्रोग्राम बंद करना पड़ा। तो आज ये जनता मूड बना लिया है। जनता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के रीतियों पर, नीतियों पर विश्वास करके माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमानस 1% नहीं। आखिरी सवाल आपसे है कि अब पहचान पत्र को भी आधार से जोड़ा जा रहा है, तो क्या आपकी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर रह पाएगी? इस पर आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाया है? देखिए, जो नीतिगत मामले हैं उस पे निर्णय करने का या निर्णय लेने का सर्वाधिकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से ये भारी चूक कर रही है। आपको उसको बचाने के लिए कोई माध्यम नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें जो हैकर्स हैं या जो इस तरीके के साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, जब उनके हाथों पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका दुरुपयोग होगा। हमारे अधिकारों का, हमारे उद्देश्यों का कहीं ना कहीं इसमें भारी क्षति होगी। न्यूज़ टुडे 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि साइकिल का मेरा एक पहिया अम्बेडकर है तो एक पहिया मेरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि समाजवाद
को मजबूती प्रदान करने के लिए बाबा साहब के विचारों के साथ साथ लोहिया के विचारों का सम्मिश्रण होना चाहिए। और जिस तरीके से आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे और 3 काले कानून वो कब समाप्त किया, जब लगभग 700 किसान अपनी हाथ से जान दे बैठे और कई किसानों को मंत्री का बेटा अपने कार से रौंद दिया। आज वह अन्नदाता इस जिद पर अड़ा रहा कि ये 3 काले कानून जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक हम धरने से हटेंगे नहीं। और ऐसी हठधर्मी सरकार कब हटी, जब इतने लोग या इतने घर बंजर हो गए। आज समाजवादी शिक्षक सभा का पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है, संवाद से समाधान की ओर। संवाद इस विषय पर होगा कि जिन 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजी रोटी दिया था, भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से जैसे ही सत्ता में आती है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए अवसाद के चलते, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। और कोरोना काल में इन्होंने एक स्लोगन दिया कि आत्मनिर्भर। आप बताइए कि 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षकों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए देकर मानदेय देने का शुरुआत किया था और इन्होंने कोरोना काल में उन्हें 2 रुपए भी नसीब नहीं हुआ इनके माध्यम से। और बहुत सारे हमारे वित्तविहीन शिक्षक अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी सदन में मैं इस बात को उठाता हूँ, नेता सदन मुझे लिख करके दे देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करना नामुमकिन है।